नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। पिछले वीडियो में जो मैं बता रहा था कि भाई माता पिता का हमारे लिए अच्छे हैं, ये अच्छी बात है, हमारे लिए कर्तव्यनिष्ठ ये भी अच्छी बात है, लेकिन वे समाज के लिए भी अच्छे हैं नहीं हैं, तो उन्हें आप अच्छे बनाने के लिए बात करिए, समझाइए, बोलिए कि इसे गलत आचरण है, ये इसका प्रभाव हम पे आएगा। तो मैं दूसरी बात भी कहता हूँ ना कि हमारे माता पिता का एहसान मत भूलिए। एहसान भूलने का मतलब ये है कि हम उनकी जिम्मेदारियों को और उनकी भावनाओं का कदर तो करें, लेकिन अगर उनमें कुछ गलत ऐसा व्यावहारिकता है कि हमारे लिए कुछ है दूसरे लिए कुछ है, तो उसमें उनको बताइए, चेंज करिए। तो ऐसे मेरे परिवार में भी, रिश्ते में भी भिड़ंत हो रहती है, मानते नहीं हैं। तो कुछ मेरे इस तरह के अनुभव के एक दो हैं ऐसे रिलेटिव्स, महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं, कि वे सामने कुछ हैं पीछे कुछ हैं, सामने बहुत बढ़ियाई करते हैं, बढ़िया बताते हैं, या इधर की उधर कर देते हैं, झगड़ा कराने की नौबत ला देते हैं। और मैंने फिर उनको, उनके बच्चों को भी टोका। मैं कहा भैया ऐसा ऐसा करके, नहीं जी हमारी माँ जैसी तो माँ नहीं हो सकती। मैंने कहा नहीं भैया, मैं मान गया तुम्हारी माँ जैसी माँ नहीं हो सकती, वो आपके लिए अच्छी है, समाज के लिए अच्छी है नहीं, ये चिंतन करना तुम्हारा है। तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी भी शादी हो चुकी है, तुम्हारे भी बच्चे हैं, तो तुम्हें अच्छा मैसेज देना चाहिए। तो मैंने उनकी कुछ कमियां बताई। मैंने कहा ये कमियां ऐसी हैं, अगर ये मैं दूसरे वालों को बता दूं तो अभी यहाँ पर लड़ाई भी होंगी या गोलियां भी चलेंगी, क्योंकि हम जाट परिवार से हैं। तो किसी के लिए अपमानजनक, बेहुदी या बेमतलब की बातें करना, भिड़ाना। तो मैंने कहा जो अनपढ़ है, जिससे ये बातें शेयर की हैं, जिसको बेवकूफ़ कहते हैं, उसने तो ये बात दबा के रखी। जब तुम्हारी उसने पराकाष्ठा कर दी इस तरह की बातें, तब हमें मालूम हुआ। तो अगर आपको अपनी माँ का अच्छा लग रहा है तो ये बात पूछना कि ऐसा कहा कि नहीं कहा है। वो इन बातों को 5 साल हो गए होंगे, अब तक वापस जवाब नहीं आया। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि भाई हम अपने माँ बाप की वकालत ना करें गलत बात के लिए, या भाई भी है, कोई भी संबंधी है, उनको आप अगर मैं गलती है तो मानिए। मैं तो अपनी भूल भी स्वीकार कर लेता हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो गई अनजाने में, तो मैं अपनी गलती तुरंत मान लेता हूँ। बच्चों को भी कहता हूँ, मेरे बच्चों को पूरा अधिकार है कि मेरे अगर शब्दों में कोई गलती है, व्यवहार में कोई गलती है, तो आप मुझे टोके तो मैं सुधार करूँगा। क्योंकि मैंने आपको शिक्षा दीक्षा इसलिए दिला रहा हूँ कि आप अपने माँ बाप को, हमारे पर जो कमियाँ हमारे, उसको चेक करिए, सुधार करने के लिए आपका धर्म बनता है। तो वो ऐसे मैं सभी के लिए बोला, ये मैसेज इसलिए दे रहा हूँ मैं कि जो छोटी छोटी बातें ही हमें देख कहने के लिए छोटी हैं, लेकिन छोटी बातें ही हमें महान भी बनाती हैं। और छोटी बातों को अवॉइड करो, छोटी बात करते करो तो हमें वो गिराती भी हैं। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों से अपने आप को ध्यान रखो। कुछ एग्जाम्पल और भी बताऊं, जैसे मैं बहुत सिंपल रहता हूं, सिंपल खाता हूं, और अपने आप को जितना कोशिश करता हूं कम से कम संसाधन में मैं जीवन यापन करूं। लेकिन लोगों को लगता है कि मैं अपना बहुत शौकीन आदमी हूँ। शौकीन तो नहीं हूँ, व्यवस्थित रहता हूँ, बस इतना है। स्वास्थ्य को ठीक रखता हूँ, कपड़ा जो व्यवस्थित पहनता हूँ। जैसे मैं शर्ट पहन रहा हूँ, इस 3-4 शर्टें ये इस तरह के कपड़े की हैं कि मुझे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं इस भाव से पहन रखी हैं कि नहाया, धोई और अगले दिन पहन ली, तो प्रेस ना करने पड़े, बचत हो। ऐसी सभी मैं कोशिश करता हूँ कि मिनिमाइज खर्चे में मैं मैक्सिमम आउटपुट दूँ और मैक्सिमम व्यवस्थित रहूँ। ऐसी सभी को सोचना चाहिए। आप अपना स्वास्थ्य ठीक रखिए, अपने खान पान ठीक रखिए। तो मेरे बाबा जी एक बात और कहा करते थे शायद, कि तंदुरुस्त तो गधा भी अच्छा लगता है। तो आपकी अगर तंदुरुस्ती अच्छी है तो ये कपड़े, ये सोना चांदी के दिखा, इससे आप प्रभावित नहीं करोगे समाज को। बल्कि मैं तो कहूँगा आप अपने अभी भी बोना मान रहे बार बार, मैं एकदम ब्रांड या कपड़े या संसाधन, उनको उन पर मत दौड़िए। आप अपनी मानसिकता को, अपने स्वास्थ्य को बढ़िया रखिए। उससे आपका जो है सम्मान भी बढ़ेगा, आत्मिक बल भी बढ़ेगा। और जो संसाधनों के द्वारा आप प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं चलेगा। मैं एक और मेरे बड़े भाई के समान है, उनका कम से पेट इतना होगा, आगे निकल रहा है, पर्सनैलिटी पुअर है, लेकिन वो ब्रांड के कपड़े पहनते हैं। मैंने कहा कहने भाई, उन्होंने मुझे बताया कि 14,000 की जीन्स है, ये इतनी। हाँ भाई, ये तो तुम 14 की क्या 14 लाख की भी पहन लो, आपकी सुंदरता तो नहीं लगेगी। तो हालांकि वो स्वभाव के अच्छे हैं, हंसने लगे तो मेरे पे जो है टोंट मारा है ना। भाई साहब टोंट नहीं मार रहा, आपको मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अच्छा स्वास्थ्य को पर ज़्यादा ध्यान दो तो शायद प्यारे लगोगे। आप इसमें चाहे 1 करोड़ का भी पहन लो तो भी अच्छे नहीं लगोगे। तो मैं ऐसे, मेरा स्वभाव है मैं बता देना, एहसास करा देना। मानते भी हैं लोग, समझते भी हैं। तो मैं यही छोटी छोटी बातें ही आपको बड़ा बनाती हैं। यानी मेरे एक और बात बताऊं कि जैसे ये कैसे नोट करनी चाहिए आप लोग सभी को, कि एक सज्जन है मेरे तो नज़दीक हैं, मेरे मतलब पूरा नाम तो मैं नहीं लूँगा, बढ़िया हंस के बात करते हैं, खुश होते हैं, बढ़िया बात करते हैं। तो 2-3 नोट
करने की जो बात है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये आदमी के नेचर कैसी है, इनसे हमें किस स्तर के, कितने स्तर पे मेंटेन रखना संबंधों को, कितने गहराई तक जाना इनके साथ, कितने इन पे विश्वास करना, ये हमारा ही धर्म बनता है। हम अवॉइड करते हैं। मैं नोट करने की बात आपको बता रहा हूँ कि वो बढ़िया बात कहें, जैसे हमारे घर पर महिला खास तौर से करते हैं हरकतें, तो मेरी बेटी से पूछ रही है तुम्हारे घर वो आती हैं क्या, बहन मेरी वो आती हैं क्या, वो क्या कर पैसे दे, क्या दे के जाती हैं। तो मेरी बेटी ने बता दिया कि पापा मेरे से पूछ रही, तो मेरे अंदर से उनके नज़रों में मेरे गिर गए। मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, वैसे तो आज भी करूँगा, वो तो मेरा धर्म है, लेकिन मुझे ये महसूस हो गया कि व्यक्ति भेद लेने की कोशिश करते हैं, और इसका जब भेद लेगा तो आदमी कहीं उसको आउट करेगा। फिर मैंने हालांकि उनके कहा, उनको दूसरे उनके घर के आदमी ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं, कहला हाँ गलत बात है। मैंने इशारा कर दिया था, ये बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे एक और सज्जन, उन्हें पता है मैं बहुत कम खाता हूँ, तो खाने में जैसे मेरी माँ ने घी, ऐसे उन्होंने कहा अपने बेटे से कि भाई खाना लगा इनको दे, तो उन्होंने उस खाने में से जो बेटर था वो अपनी तरफ कर लिया, और जो कुछ वैसा था वो अपनी तरफ कर लिया, जबकि मैं खाता ही नहीं हूँ, रात में खाता भी नहीं हूँ, और ज़बरदस्ती मुझे वो दे रहे थे तो मैं खाता भी नहीं, अगर मुझे देते, लेकिन बड़प्पन नहीं दिखाया उन्होंने, उसको इधर कर लिया, उसको इधर कर दिया। तो मेरा अंदर से लगा, मैंने कहा क्या सोच है, तो मैं कहा मुझे ऐसा नहीं करना, मैं ऐसा भेदभाव नहीं करना, मैं एक दिन में क्या करना, पहली बार तो मुझे खाने का शौक नहीं, तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ये छोटी छोटी बातें आपको बड़ा बनाती हैं। इनको नोट रखिए, जो छोटी छोटी हरकतें करते हैं उनको उसी स्तर से उनका ऑब्जर्वेशन करिए, अपने आप भी करिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए, क्योंकि आप ध्यान देना कि आप आपस में काम भी कर रहे हैं या रिश्ते में भी है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाए तो हम इतना कुछ दिक्कत गिला शिकवा नहीं मानते। अगर छोटी सी हरकत में हम ग्रह कर, छोटी छोटी हरकतें हमें वे अंदर अंदर बढ़ती रहती हैं, और फिर बड़ा विस्फोट होता है। जैसे मान ली मैं आज तक जिसकी भी गाड़ी, कार या कभी स्कूटर मोटरसाइकिल मांग कर ले गया हूँ कभी भविष्य में भी, तो मैं अगर लेकर जाता हूँ उसमें तेल जितना है उससे ज़्यादा ही तेल जोड़ करके गाड़ी देता हूँ। तो ये एक तो व्यक्ति ने हमें साधन दिया, एक हम उसका बेवकूफ़ बनाए, तो मेरे पास उल्टे ऐसे कर देते हैं कि भाई साधन लेके गए हैं और गाड़ी को खाली करके दिया। तो मुझे ये लग जाता है कि ये लोग बुरे समय में, संकट के काल में या परेशानी की अवस्था में ये हमारे सहायक नहीं होंगे। हमें इनको बस सामाजिकता के साथ नारे से मतलब सामाजिकता निभाने के लिए हमें उनके साथ फॉर्मलिटी से क्या वो करनी है। तो ये आप अपने आप को नोट करते रहिए, लेकिन जो भी आपका शुभ चिंतन है उसकी कदर करिए, नफरत उनसे भी मत करिए, लेकिन उनके जैसा नहीं बनना। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये नोट करो कभी भी ध्यान देना, कोई बड़ा व्यापार, बड़ी घनिष्ठता, बड़े नुकसान में कभी नहीं टूटती है, ना घटते हैं, ना व्यापार घटता है, ना संबंध घटते। ये तभी घटते हैं जब छोटी छोटी मीन हरकतें करते हुए जब इकट्ठी हो जाती हैं तो वह आपको पतन की ओर ले जाती हैं और विस्फोट हो जाता है। तो मैं अगर पता भी चल जाए तो ना टोका टाकी करते रहिए, बताते रहिए कि भाई ऐसा मत करो, ये नुकसान की चीज़ है, पतन होगा। तो इन शब्दों के साथ दोबारा फिर कुछ नए मैसेज दूंगा। तो मेरे पहले फिर कह रहा हूँ मैं कि मैं कोई ज्ञान यानी मैं आम बात और आम अनुभव चिंतन से जो मुझे मन करता है कि मैं, जो मुझे महसूस होता है वो दूसरों को भी होता है तो महसूस करें, नहीं होता तो ध्यान दें, ये पर्पज़ है। नमस्कार।